6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम था। धूप निकली हुई थी और नीला आसमान था और मंडे का दिन था। सुबह के 8 बजे हर कोई अपने काम के लिए जा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों को आसमान में एक जहाज नजर आता है और फिर जहाज से एक बॉम्ब नीचे गिरता है। इस बॉम्ब के जमीन पे गिरते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद जमीन में एक फायर वॉल बन जाती है। जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और एक ही झटके में 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये इंसानों पे किया गया पहला न्यूक्लियर अटैक था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएसए को जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराना पड़ा? आइए ये सारी कहानी समझते हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। Genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके थे। जिस वर्ल्ड वार में एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड में ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस वार में अमेरिका बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से उन्हें पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। इसी वजह से अमेरिका इस जंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी कम थी, जिनको पूरा करने की वजह से जापान काफी कंट्रीज पे हमला किए जा रहा था। जापान पहले ही काफी मुल्कों पे कब्जा कर चुका था। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान पहले ही कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में जापान के करीब फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी जापान की नजर थी। मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपीन अमेरिका की। जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने जुलाई 1941 को जापान को ऑयल देना ही बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से इंपोर्ट कराता था। अमेरिका ने जापान के सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उन्हें चाइना के अंदर से अपना कब्जा छोड़ना होगा, फिर जाके उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। जापान ने ये सोच लिया था कि वो चाइना को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अंदर ही अंदर जापान ने ये प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पे हमला करेंगे। मगर ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया नेदरलैंड की कॉलोनी थी। इंडोनेशिया पे कब्जा करने के लिए पहले उन्हें फिलीपीन पे कब्जा करना था, और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर उन्होंने फिलीपीन पे हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद पर्ल हार्बर से की जाएगी, क्योंकि अमेरिकन नेवी का एक बेस था। जापान के पास जो ऑयल रिजर्व थे वो तेजी से खत्म हो रहे थे, तो उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। जापान आर्मी ने सोचने के बाद अब ये फैसला किया। जापान ने सोचा कि वो फिलीपीन पे नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पे हमला करेंगे। जापान की आर्मी ने ये सोचा कि वो अमेरिका की इस बेस पे सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे, जिसके बाद जापान आसानी से फिलीपीन पे कब्जा कर सके। जापान अब छुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। जापान ने अपनी आर्मी तैयार करना शुरू कर दी, जिसपे 2 बैटल शिप, 39 सबमरीन, 30 अटैक शिप्स और इसी के साथ साथ 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। वहीं पर अमेरिका के पास 8 बैटल शिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप और 4 सबमरीन, 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए अमेरिका के पास काफी हथियार मौजूद थे, मगर ये तब होता जब अमेरिका को इस हमले की खबर होती। मगर जापान हर तरह से ये अटैक सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापान ने वायरलेस कम्युनिकेशन ना इस्तेमाल करने का फैसला किया। 8000 किलोमीटर का फासला जापान तय कर चुका था। जापान अब 370 किलोमीटर करीब आ चुका था पर्ल हार्बर के। यही वो पॉइंट था जहां पर एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ कराया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं था। जापान की तरफ से 350 एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग साइड से हमला कर दिया। अमेरिकन, जिनको इस हमले की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, उन पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पे हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा कि हमला शायद खत्म हो चुका है, मगर 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया, जिसने बाकी पूरी बची हुई बेस को तबाह बर्बाद कर दिया।
पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा। जापान का ये वाला प्लान बड़ी आसानी से कामयाब हो गया। अब अमेरिका को भी इस हमले का बदला लेना था। अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर हमला कर दिया। ये वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका का पहला हमला था। मगर अमेरिका इसके बाद बिल्कुल भी नहीं रुका। अगले 4 साल तक जापान और अमेरिका की ये जंग चलती रही और इस बार अमेरिका ये जंग जीत रहा था। जापान इस जंग में काफी कमजोर हो चुका था, मगर वो किसी भी सूरत पे हार नहीं मान रहा था। आखिर अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर ही डाला। आखिरकार अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ एटम बम गिराने का फैसला किया। सुबह के 8:15 बज रहे थे। जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज के अंदर 4400 केजी का लिटिल बॉय बम मौजूद था और इस जहाज ने यह बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। करीब 43 सेकंड लगे इसको जमीन पर गिरने में। लिटिल बॉय नाम के इस एटम बम के गिरते ही हिरोशिमा पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद एक फायरवॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। जापान को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अभी जापान को कुछ समझ ही आती इतनी ही देर में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका नागासाकी में भी एक और बम गिरा देता है। ये मार्क 3 बम था जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। इसका वजन ऑलमोस्ट 4500 केजी था। इस बम ने गिरते ही पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों पे पहली और आखिरी मर्तबा इस्तेमाल हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों अटैक में 2,60,000 लोगों की डेथ हुई थी। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो गई। लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि अमेरिका को ये बम गिराने चाहिए थे या फिर नहीं। अगर इन दोनों अटैक से जापान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए और ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।